हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक ग्रिड वर्ड। इलेक्ट्रिक ग्रिड कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। यह पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित है। जितने भी इलेक्ट्रिकल सेक्टर से ट्रेनीज या स्टूडेंट या जो भी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पे होती है, और जो आपका इंडस्ट्री में जो सप्लाई होती है कमर्शियल के लिए वो 440 वोल्ट पे होती है। 440 वोल्ट या 220 वोल्ट जैसा रिक्वायरमेंट होता है। घरों में जो भी जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फैन हुआ, टीवी हुआ, प्रेस हुए, या मिक्सर ग्राइंडर हुआ, मोबाइल चार्जर हुआ, या जो भी मोटर्स हुए नलकूप पे, ये सब सिंगल फेज 220 वोल्ट पे काम करते हैं। या टीवी हुई, जो ये सब चीजें ये 220 वोल्ट पे काम करते हैं। और जो आपका थ्री फेज मोटर होता है 440 वोल्ट पे काम करते हैं। बट ये जो सप्लाई आती है ये आती कहाँ से है और इसका पावर जनरेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, एक पॉइंट है जनरेशन और एक पॉइंट है कंजप्शन। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसमिशन है। तो जैसे क्या होता है कि एक जगह जो विद्युत पावर है इसका उत्पादन किया जाता है, और विद्युत उत्पादन के जो आपका वोल्टेज होता है 21,000 वोल्टेज होता है। जो पावर स्टेशन होते हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, जो भी पावर जनरेशन स्टेशन हैं, वहां पे विद्युत का जो उत्पादन होता है 21,000 वोल्टेज पे होता है। और इस वोल्टेज को बढ़ा करके ही ट्रांसमिशन किया जाता है। और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि करंट को सबसे हाईएस्ट जो उत्पादन का जो रेशियो है 3200 एम्पियर तक का करंट को हम लोग मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज का जो रेंज है 1200 हजार वोल्टेज तक का, मतलब 1200 केवी तक का हम लोग वोल्टेज को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जीरो वोल्टेज से लेकर के 1200 तक का। तो जो क्योंकि वोल्टेज को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि करंट को ज़्यादा से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, और रेजिस्टेंस सारे मटेरियल का लगभग फिक्स ही रहता है, रेजिस्टेंस को जीरो कर नहीं सकते हैं। तो इन सब परिस्थिति में जो वोल्टेज का जनरेशन होता है 21,000 वोल्टेज होता है, और जो पावर का ट्रांसमिशन होता है काफ़ी किलोमीटर में होता है। हो सकता है 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ट्रांसमिशन में पावर का लॉस ना हो, इसलिए वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होगा ट्रांसफार्मर। तो आप देख पा रहे होंगे पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन के जस्ट बगल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जैसे 21 केवी पे आपका पावर जनरेशन हो रहा है, तो इसको सीधे 765 केवी, केवी मतलब केक मतलब हजार, 765,000 वोल्टेज में सीधे कन्वर्ट करेगा। और ये जो कन्वर्ट होता है, ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसको जीटी बोलते हैं। जीटी मतलब जनरेशन ट्रांसफार्मर। जो जनरेट की हुई विद्युत को वोल्टेज बढ़ाता है उसको कहते हैं जीटी, जनरेटर ट्रांसफार्मर। जनरेटर ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज होता है, थ्री फेज होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है पावर की। और फिर ये 765 वोल्ट पे, 765,000 वोल्टेज पे इसको जितनी डिस्टेंस पे जितनी दूर ले जाना है उसको हम ले जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन बीच में बिछा देंगे, और ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 765,000 वोल्टेज को ले आएंगे जहाँ पे भी लाना होगा। और वहां पे फिर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आईसीटी लगा देंगे, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर होता है इसको। या तो वहां से उसको हम वोल्टेज को रेगुलेट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, 765,000 वोल्टेज को 400,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर उस 400,000 वोल्टेज को भी हम लोग ट्रांस में लगाते लाइन के माध्यम से 132,000 वोल्टेज तक फिर उसको चेंज कर लेते हैं। और उसको सब स्टेशन, ये जो चेंजेज होता है, जो वोल्टेज और करंट का जो भी चेंजेज हो रहा है, ये सब
सब स्टेशन में होता है, पावर ग्रिड का हो गया या यूपीपीसीएल का सब स्टेशन जो भी होता है वहाँ पे चेंजेज होते हैं। उसके बाद 132,000 वोल्टेज को भी हम लोग क्या करते हैं और वहां से भी डाउन कर लेते हैं। तो 132,000 वोल्टेज को फिर 33 केबी में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 33 केबी को भी फिर उसके बाद जो है 11,000 वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ले आते हैं और फिर 11,000 वोल्टेज में भी ट्रांसफार्मर छोटा सा लगता है और उसको जो है घरों की विद्युत सप्लाई में ले आते हैं। तो इस तरह जो है विद्युत सप्लाई घर पे आपके पहुंच जाती है, इसकी उपयोगिता हो जाती है। और इस तरह आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड काम करता है और ये जो सुगमता से इसकी जानकारी आपको मिली और बहुत ही अच्छा चीज है ये आपके ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित। तो आपको इस तरह जानकारी मिली इलेक्ट्रिक ग्रिड के बारे में। और ये वीडियो आपको अगर लाइक लगा मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।